नमस्ते साथियों। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से मुझे कुछ सत्संग का मौका मिलता है अपने लीड इंडिया के फेलोशिप के ग्रुप में। तो लीड इंडिया लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, मैं उसका कोहॉर्ट 19 का फेलो हूँ। तो जो समूह है, जो बृहद समूह है जिसमें सभी कोहॉर्ट के लोग हैं, उसमें आज एक बहुत अच्छी जानकारी मिली कि नॉर्वे ने फैसला किया है कि 2025 तक डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को बैन कर देंगे। आज की स्थिति में भी वो 40% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो यह जानकारी मिलने के बाद थोड़ा हंसी का माहौल बना और हम लोगों ने पूरा भारत में भी जितना दाम बढ़ता जा रहा है, हमें लगता नहीं कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कोई चला भी पाएगा। तो एक बात तो हंस लिए, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि क्या ये इतना आसान है कहना कि हम रुक पाएंगे? अगर चीज़ें महंगी हो गई तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे और थम जाएंगे, क्या इतना आसान है? फिर लगा नहीं। जिस तरीके से इंसान अकेले दारू पी के हवा में उड़ता है, डीजल पेट्रोल भी इंसान को का जो समूह है, समाज को हवा में उड़ा रही है। मतलब एल्कोहल दारू के और पेट्रोल डीजल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। दोनों सरकार के राजस्व को दिलाने का मेन साधन है। मतलब इसी सब देख लीजिए, सरकार को मेन राजस्व डीजल पेट्रोल और एल्कोहल से ही आता है। तो अब क्या किया जाए? देखिए, यदि उड़ते हुए जहाज का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, फिर तो क्रैश लैंडिंग होगी, सब तबाह हो जाएगा। तो क्या किया जाए? सोचो कि अब हम सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करें। मतलब अब आप उस फ्लाइट के अंदर बैठे हो, भारतीय समाज का हिस्सा हो, दुनिया का ग्लोबल समाज का हिस्सा हो। अगर डीजल पेट्रोल खत्म होने के पहले यदि आपने उस लैंड नहीं किया तो जहाज तबाह हो जाएगा। तो क्या करें? फिर ग्रुप में सवाल उठे कि कुछ जवाब आए कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा के उसको महंगा कर देनी चाहिए। तो मेरा मानना यह है साथियों कि यह सब तो ठीक है। मतलब हर समस्या को दो तरीके से पकड़ना चाहिए। एक तरीका तो उसकी जो अर्जेंसी है उसको संभालो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा के या पेट्रोल डीजल के दाम को टैक्स के माध्यम से बढ़ा के, ये सब तो ठीक है। लेकिन अंदर से भी तो कोई बल होना चाहिए ना। मतलब इसी तरफ से धक्का देते रहोगे तो समाज तो गड्ढे में वैसे भी गिर जाएगा। तो इस तरफ से भी संभालने के लिए भी एक बल की जरूरत है। महात्मा गांधी कहते थे कि रोड ट्रांसपोर्ट संचार व्यवस्था अभी मानव जिस गति से डेवलप कर रहा है, मानव चेतना भी उतनी गति से विकसित नहीं हो पाई है। अभी भी हम संचार की व्यवस्था में या रोड बनने से हमारे अंदर के जो अहंकार हैं, उसका जो अभिव्यक्ति होती है, जो जो एक शैतानियत फैल जाती है संचार व्यवस्था बढ़ने से, वो सब अभी हम उसका परिणाम देख ही रहे हैं। बुद्ध जी भी कहते थे, जिस गांव में अच्छे लोग थे तो वो कहते थे भगवान इस गांव के अच्छे लोग दुनिया भर में फैल जाएं। लेकिन जिस गांव के लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, कम थोड़े अच्छे लगते थे, उनसे बोलते थे भैया आराम से यहीं पे रहो। तो क्या अभी संसार के लोग जो चेतना है इतनी अच्छी हो गई है कि हमें इतनी तेज़ी से फैलना चाहिए जितनी तेज़ी से संचार व्यवस्था हमें अलाउ कर रही है? शायद नहीं। तो कहने का मतलब, आप टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि आदमी का दिमाग पे भी टैक्स ज़्यादा बढ़ जाए, और दिमाग टैक्स बढ़ेगा तो बुद्धि संकुचित हो जाएगी, बुद्धि संकुचित हो जाएगी तो सब कुछ देखने की जगह सिर्फ अपना स्वार्थ देखेगी, सिर्फ स्वार्थ देखेगी तो हिंसा ज़्यादा होगी, क्योंकि समग्रता नहीं है तो हिंसा है। तो हिंसा बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरीके से आप किसी को जबरदस्ती घर में बिठा के रखोगे, जैसे कोरोना के समय में हुआ है, तो आदमी की मानसिक विकृति होंगी, समाज परिवार टूट जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, लोग टीवी ज़्यादा देखेंगे, बिंज वॉचिंग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, अपना स्वास्थ्य बेकार करेंगे, परिवार के संबंधों को बेकार करेंगे और टूट फूट के अलग होके मृत समान हो जाएंगे। तो आज जो ज़रूरत है वह यह है कि समाज को रुकना तो पड़ेगा, चाहे प्यार से रोक लो चाहे ज़बरदस्ती रोक लो। आपको गति कम करनी पड़ेगी और आपको अंदर से स्वीकारता लानी पड़ेगी कि ट्रैवल की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ट्रैवल को भी अननेसेसरी करना पड़ेगा। मनुष्य क्यों घूमता है, क्यों ट्रैवल करता है? वो इसलिए घूमता है क्योंकि उसको नयापन चाहिए। तो नयापन तो संसार में कुछ बचा नहीं, विज्ञान ने सब खोज लिया, मानव सभ्यता को जितनी चीज़ें जाननी थी सब जान ली। अब हमें घूम घूम के सीखने की जगह एक जगह स्थिर होके अपने अंदर घूमना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने अंदर नई नई धारणाओं को विकसित करना पड़ेगा, अपने नए नए विचारों को, नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये नयापन एक जगह पे बैठ के खूंटा गाड़ के लीडर्स को, जो लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट करते हैं, उनको एक जगह खूंटा गाड़ के इंटरनेट, जहाँ पे समाज आपको पूरा एक साथ मिल रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक जगह रह के एक छोटा सा बगीचा बनाइए अपना खुद का, अपना मतलब संबंधों का, सामाजिक व्यवस्था का, प्राकृतिक जो भी है, एक जगह बैठ जाइए, ट्रैवल एकदम बंद कर दीजिए, धीरे धीरे कम करते हुए
और जब खूंटा गड़ जाए तो इंटरनेट तो है ही, आपकी बात सब जगह फैल जाएगी, आपको भी नए नए संवाद करने को मिलेंगे, नयापन मिलेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो प्रकृति जब ये वरदान दे रही है इंटरनेट का, तो शायद थमने के लिए दे रही है, घूमने के लिए नहीं दे रही है। तो नई टेक्नोलॉजी आपको थाम ले तो आपको अंदर घूमने की कला और नहीं आती हो तो विस्फोट हो जाएगा। मतलब बाहर घूम नहीं सकते, अंदर घूमने की जगह पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना है, तो दब के आदमी कुचक के मर जाएगा। इसीलिए साथियों, हमें अब अंदर घूमने के लिए नई भाषा, नई व्यवस्था, नई धारणाओं की खोज करनी पड़ेगी और एक साथ अंदर जाके घूमना पड़ेगा। वरना दारू, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल सब एक ही है। और डी एडिक्शन इतना आसान नहीं है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं करा सकते हो। डी एडिक्शन तभी हो सकता है जब जिसको एडिक्शन है वो परेशान हो जाए, वो मान ले कि एडिक्शन से उसको घाटा है। तो हमें मानना पड़ेगा कि घूमने की जो घुमक्कर प्रवृत्ति है और जबरदस्ती एक बेचैनी है जो हमसे बोलती है जाओ बाहर निकलो, घूमो, इतना मत। घर से ऑफिस की डिस्टेंस 50 किलोमीटर, बच्चियों को, अपने लड़कों को 7 समुंदर पार हम भेज देते हैं। क्यों? मत है ना कि हवाई जहाज से आ जाएंगे। कोरोना में देख रहे हो, आने की मौका नहीं मिला। तो इसके पहले कि प्रकृति आपको एक जगह बांध दे, सीमित कर दे और कोई चारा आपके बचे नहीं, समझ लो तेरा तुझको अर्पण।